वो तो कह रहे हैं ओपन एंड शट केस है ही नहीं और ये इसमें बिल्कुल बातचीत हो सकती है और ये एक नया मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। बिकॉज मेरे नज़दीक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ख्याल है, मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शंस का होना या ना होना इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है। वो मेरे नज़दीक जुड़ा हुआ है इमरान खान के फ्यूचर से। अगर उनकी कन्विक्शन सेंटेंसिंग हो गई नवंबर 8-10 से पहले तो मुझे इलेक्शन होते नज़र आते हैं। अगर वो नहीं होती मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आते और फिर इसी तरह की चीज़ें बहस हो जाएगी। नया सेंसस, पुराना सेंसस, डू यू एग्री और व्हाट? देखिए मैं बेसिकली मैं आपसे एग्री करता हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि पीटीआई की वापसी तो नहीं हो सकती फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, चाहे वो लीगल कहें चाहे वो पॉलिटिकल कहें जो भी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव और इलेक्शन होने तो हैं। अच्छा, अब वो जो 90 दिन का या 60 दिन का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो हमने देख लिया कि वो जो मार्च 14 को जो होने थे इलेक्शन के बाद क्या हुआ, तो वो एक रेड लाइन तो क्रॉस, झाका उतर गया ना झाका। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा सा बैक पैडल किया है और गवर्नमेंट ने भी देखा कि जी अगर हमने ज़्यादा जब प्रेशर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया है। अब मेरे ख्याल में उस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अब बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो वो जो रीज़न था डिले करने का, अब वो रीज़न उससे 10 गुना ज़्यादा है। और तब तो फिग लीव था ना कि जी आइन की ये शिकें पड़े, आपको इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए इसलिए 14 मई को नहीं हो सकते, लेकिन ये आउटर लिमिट थी। इस आउटर लिमिट को हिलाना कोई आसान नहीं है। अब देखें ना, वो जो अभी इन्होंने कह दिया कि जी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, अब इलेक्शन कमीशन कैसे इंटरप्रेट करे आइन को? अब ये भी, इसकी भी एक तशरीह हमें चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकती है। लेकिन बहरहाल वो जो लॉ अभी गवर्नमेंट ने पास किया है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी कि डेट कब होगी, उसकी रोशनी में, और ये जो भी इरफान कादिर साहब ने कहा है, इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो अब इलेक्शन कमीशन कैन कम अप विद एनी रीजन टू से कि नहीं जी हाँ 90 दिन तो है मगर, और मेड टू कम अप विद एनी अदर रीजन, दोनों चलते हैं ना। अभी वोटर पे भी अभी हम बात करते हैं, वो मैंने रखा हुआ सवाल उस पर क्योंकि जो कल सारा ब्रेकडाउन भी आया है फहद, उसमें हमने देखा है कि 12 करोड़ 60 लाख वोटर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसमें से ओवर 45%, 5 कुछ करोड़ समथिंग, वो 18 और 36 के दरमियान में है। जो प्राइम फोकस है पीटीआई का वो सारा वो अलग चीज़, उस पर बाद में आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब बड़ी क्लियर चीज़ है, हकीकत है पाकिस्तान में सबको पता है कि 9 मई के बाद एक विजिबल स्टेक होल्डर इस्टेब्लिशमेंट भी है और उसमें कोई खुफिया काम नहीं है। आर्मी चीफ भी कई जगह एड्रेस कर चुके हैं अपनी वर्कशॉप्स को दूसरे लोगों को, जब उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं होगा, 9 मई वालों को हम नहीं छेड़ेंगे। ओपन स्टांस उस पर गवर्नमेंट का आ गया, एस्टैब्लिशमेंट का आ गया, तो इसमें कोई प्रिटेंस है ही नहीं है। मुझे तो 2 चीज़ें आपको क्या लगती हैं कि जब आप स्टेक होल्डर बन गए हैं और इतना ये 9 मई के बाद प्रोसिक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक एक भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ हमारी इत्तला के मुताबिक और बहुत शोर मचा हुआ था। शायद वही सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि वर्डिक्ट हो तो उसके बाद हो क्या हो। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के पास क्लियर प्लान है? डू यू थिंक दे नो वेयर दे वांट टू गो? ये तो हमें पता है कि कौन किसका आना रोका हुआ है, लेकिन जिधर जाना है और कैसे जाना है ये प्लान है किसी के पास? देखिए ऑब्वियसली अब अगर मेरे पास ये सारी डिटेल्स होती तो ये तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर होती, लेकिन जो हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो खामोशी से जो विस्पर्स भी हो रही हैं, उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि एक शख्स ने तो नहीं आना। तो प्लान जो है उसका जो पहला नुक्ता है वो तो ये है। अच्छा, अगर उस शख्स ने नहीं आना तो फिर दूसरा उसका जो नुक्ता है वो ये कि जी कैसे उसने नहीं आना, कैसे, व्हाट डू यू डू। हाँ। और उसमें अब ये तमाम तर कानूनी चीज़ें आपको अब नज़र आ रही हैं, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी है, जिसमें आगे हो सकता है जेल भी हो, सजाएं हो, वगैरह वगैरह। डू यू एग्री ये 16 सितंबर के बाद तेजी आएगी इनमें? ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए ये तो इस वक्त बिल्कुल क्लियर एक असेसमेंट है कि इस वक्त जो कुछ भी अगर कोई लीगल एक्शन होगा तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो फ्रेंडली है टारगेट के लिए, इसलिए लटका रहे हैं सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में एक गो स्लो है। प्लान ये बिल्कुल क्लियर है कि जी रोकना है और किस तरीके से रोकना है। अच्छा, अब उसमें जो बड़ा सवाल है वो ये कि विल इट वर्क, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। उसके लिए मेरे ख्याल में वेट करना पड़ेगा। जो चीज़
जहां पे कोई मिस्ट्री नहीं है वो ये है कि जी इलेक्शन के बाद क्या होना है। अगर ये प्लान कामयाब होता है तो फिर इलेक्शन के बाद जो एक प्रेजेंट सेटअप है उसी किसी फॉर्म में वो सामने आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म प्लान तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन उसके नतीजे में मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में क्या डिविडेंड्स आएंगे वो मेरे ख्याल में इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन मार्क की तो किसी को परवाह क्या होनी है, लेकिन उसमें दो ही रिएक्शन होंगे ना फाद, या तो ये मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन क्विक जवाब इसका कि क्या इसके ऊपर वो लोग नाराज़ होकर घर बैठ जाएंगे या लोग ज़्यादा गुस्से में पोलिंग स्टेशन पे आएंगे। लेकिन पोलिंग स्टेशन पे आना इतना आसान नहीं है और सारा उस दिन की डायनामिक्स अपनी होती हैं। और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो नहीं है ना, ये तो इसमें तो कंस्टिट्यूएंसी लेवल उसमें आपका उम्मीदवार दूसरे भी है, ये खाली ये तो नहीं है कि खान साहब भी 9 सीटों से इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब उन्होंने 400 सीटों से तो नहीं लड़ना। और तो ग्राउंड दूसरी रियलिटी से तो और ये सारी रियलिटीज जो हैं दे आर गोइंग टू किक इनटू प्ले मेरे ख्याल में। और ये इसलिए जो कैलकुलेशन है कि जी सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी पे वो खंबा भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा, मेरे ख्याल में वो सूरत हाल नहीं है। और उनके सामने जो सारा एक सिस्टम खड़ा हुआ है वो सिस्टम जो है वो दिहाइयों से ये गेम खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो प्लान जो है, अगर वो प्लान उस तरीके से है तो फिर ये डिटेल में जाके इसकी प्लानिंग होगी। मदर साहब बात कर रहे थे ना, अपने सवाल भी किया था मालिक कि कोई और यानी इकोनॉमिस्ट आएगा या सियासतदान आएगा और जो पीडीएम है उसका ख्याल है कि सियासत आना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में वो बहस तो होगी, लेकिन पावर डायनामिक्स भी देखें ना। बेसिकली 3 स्टेक होल्डर्स, इस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई एंड पीडीएम। पीटीआई 9 मई के इवेंट से पहले पीटीआई जो थी उसका जो कम से कम जो सर्विस में नज़र आ रहा था पॉपुलैरिटी बहुत हाई थी। और पीडीएम के अंदर भी ये एक असेसमेंट थी कि अगर सूरत हाल ऐसी रही और महंगाई ऐसी चलती रही तो इलेक्शन में बड़ा मुश्किल है। व्हाट अबाउट ये वोटर प्रोफाइल जो अब आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नहीं, लेकिन मैं ही कह रहा हूं जो उस इशू के ऊपर मई 9 के बाद जो पीटीआई जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी ये अगला इलेक्शन तो इसका है, आज वो कहीं नजर नहीं आ रही। उसके पार्टी नजर नहीं आ रही ना, पार्टी का स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, वोटर तो है ना। यस, लेकिन अब मैं दूसरे एंगल से कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं कि पीडीएम जहां पे आज पीटीआई खड़ी है उसमें पीडीएम का ज्यादा रोल नहीं है। हाँ। ये जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक बहुत ताकतवर स्टेक होल्डर ने बहुत ऐसी पार्टी जो कि लग रहा था जीतेगी को इस वक्त नीचे किया हुआ है। तो अब जब वो नीचे हो गई तो इसका और इनका बार्गेनिंग पावर, निगोशिएटिंग पावर में बैलेंस नहीं है। दे विल डिक्टेट टर्म्स और पीडीएम को सुनेंगे, जो भी इनको कहा जाएगा सुनेंगे, अनलेस को बहुत ही जबरदस्त उनके पास को आ जाए। लेकिन इन प्योर पावर डायनामिक्स इनके पास निगोशिएटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, मेरा ये पॉइंट है। मतलब ये बस दे प्रिटेंड टू बी निगोशिएटिंग, लेकिन जिस तरह आज खाना हो रहा है तो खाने पे भी जो इनको मशवरा दिया गया उस पर मिलकर फैसला करेंगे। आज पीडीएम के बड़ों को और ज़रदारी साहब का खाना है ना बड़ा इंपॉर्टेंट, तो बड़े बड़े फैसले उन्हें। हाँ। तो क्या जो बड़ी बड़ी इनको नसीहतें मिली हैं उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे। जो मदर साहब बात कर रहे थे ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ये खौफ तो है ना पीडीएम के अंदर कि अगर कोई इस तरह का आ गया टेक्नोक्रेट सेटअप तो फिर वो लंबा खिंच सकता है। ये एक खौफ तो है, इसलिए वो ट्राई तो पूरा करेंगे। लेकिन आखिरी बात मेरे ख्याल में मदर साहब की ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो केयरटेकर ने अब आना है ना उसका प्राइमरी काम इकोनॉमी को ठीक नहीं करना होगा, उसका प्राइमरी काम है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना।